प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, आज हम जयवंत जीवन पर बात करने जा रहे हैं कि मसीही जीवन जीते हुए हम किस तरीके से एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, एक विजयी जीवन जी सकते हैं। उसके विषय में मैं आपको ऐसे 7 कुंजियाँ 7 कीज़ मैं आपको दूंगा इस वीडियो में बाइबल से, जिसके द्वारा हर एक विश्वासी जयवंत जीवन जी सकता है। हर एक विश्वासी चाहता है कि वह हर एक परिस्थिति में आगे ही बढ़ता जाए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में कभी भी पीछे रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बेसिक टीचिंग्स में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वह है सब्सक्राइब का बटन दबाना। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वह ज़रूर पहुंच जाएगी और आप बाइबल की जानकारियों को और भी गहराई से जान सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में जीतना चाहते हैं? मैं कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कोई गेम जीतना चाहते हैं, परंतु मैं जीवन को जीतने की बात कर रहा हूँ। जिस तरह पौलुस ने लिखा कि तुम नहीं जानते कि दौड़ में हर कोई दौड़ता है, सभी दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार एक ही पाता है। इसलिए ऐसा दौड़ो कि जीत जाओ। सचमुच मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा दौड़िए कि आप जीत जाएं। मेरा उद्देश्य आपको कुछ ऐसे बिंदु देना है जो आपको और आपके परिवार को मदद करेंगे कि आप किस तरीके से मसीही जीवन में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वचन को समझ पाएँ। इस वचन को ज़रूर आप प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना करने के बाद सुने। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हमेशा ही परमेश्वर की आज्ञाओं को पहले स्थान पर रखें। हमें परमेश्वर को खुश करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सुलेमान अपनी लिखी हुई किताब में बताता है, सब उपदेशक में अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इससे पहले कि बुरे दिन आए और वह वर्ष निकट आए जिनमें तुम कहो मेरा मन उनमें नहीं लगता या मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ। आमतौर पर हम इस वचन को बच्चों पर लागू करते हैं या जवानों पर लागू करते हैं, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए है। हमें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी चाहिए, हमें आज्ञाकारिता में रहना चाहिए और यही परमेश्वर चाहते भी हैं। यूहन्ना जब 14 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जो हमारी आज्ञाकारिता है वह ये दिखाती है कि हम मसीह से प्रेम करते हैं, और इसी से लोग जानते हैं कि हम मसीह से प्रेम करते हैं अगर हम उसकी आज्ञाओं में रहते हैं। तो अब हम उसकी आज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं? छोटी सी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, समझने की कोशिश करें। जिस तरह रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन से आता है। यूहन्ना 8 में लिखा है, हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है। प्रेरितों 17 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, हमें उसके मधुर पवित्र नाम का अंगीकार करना चाहिए और हमें बपतिस्मा के माध्यम से अपने पापों को दूर करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हमें ईमानदारी से जीना चाहिए, भले ही कुछ भी होता रहे। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप इन वचनों पर गौर करेंगे। मैं सच में चाहता हूँ कि आप बचाए जाएं, आपका घराना बचाया जाए। इसलिए हम एक चीज़ देखते हैं कि पाप में पूरी दुनिया है, पर एक जयवंत जीवन जीने के लिए ज़रूरी है एक व्यक्ति पाप पर अपनी प्रभुता को बना करके रखे, ना कि पाप प्रभुता बना के रखे किसी इंसान पर।
इस बात को समझिए। इब्रानियों 6 अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसलिए मसीह के बारे में प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़कर आइए हम परिपक्वता की ओर बढ़े और मरे हुए कामों से पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास की नींव फिर न डालें। पहला पत्रस 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है। हमें मसीह में बच्चे के रूप में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये जानते हुए कि हमारा बूढ़ा मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि हमारे पाप का शरीर दूर हो जाए और हम फिर पाप के दास ना रहें। तो आप इस बात को समझिए कि हमें अपने आप को पाप से दूर करना है, या पाप को अपने आप से, हमारे शरीर से दूर करना है, हमारे जीवन से दूर करना है। और इसमें मदद हमारा प्रभु करने के लिए हमेशा तैयार है। हमेशा ही याद रखें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा जयवंत जीवन जीने के लिए। पाप पूर्ण जो आदतें हैं आपको वे छोड़नी होंगी, उनके ऊपर आपको काम करना होगा। ये आपका अगला पॉइंट है। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है ना, तब वे चीज़ें उसके जीवन में बनी रहती हैं। उसको फाइट करना सीखना पड़ेगा, उसको काम करना ज़रूरी है। पापी आदतों पर या बुरी आदतों पर काबू पाना आसान नहीं है, पर जब कोई व्यक्ति इसको लगातार अपनी इच्छा शक्ति से दूर करने की उन आदतों को कोशिश करता है, तो वह ज़रूर कर भी पाता है, और ये परमेश्वर की दया से और उसकी कृपा से हो जाता है। इब्रानियों के लेखक ने पाप के अभ्यास के बारे में एक चेतावनी भी दी थी, जिस प्रकार लिखा था, क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं, परंतु न्याय की एक भयानक आशा और आग का प्रकोप बाकी रह जाएगा, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हम दया के बिना मरना नहीं चाहते। हम मसीह के सबसे अच्छे सेवक बनने के लिए खुद पर काम करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि पापी या बुरी आदतों पर काबू पाना बहुत कठिन है। हमें कभी कभी इन पर काम करते रहना चाहिए और लगातार काम करते रहना चाहिए। इब्रानियों 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है और वह हमसे अपेक्षा करता है हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें, यानी अपने आप को हम पूरी रीति से काम में लाएं, हम पूरी रीति से 100% अपना दें, क्योंकि वह हमारी सहायता करने में सक्षम है। वह हम पर दया करता है, कृपा करता है, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति हमें देता है, ताकि हम इन चीज़ों में से निकल जाए। हमारा अगला पॉइंट है अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना। भजन संहिता 1 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है। और रोमियो के 1 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन उसकी मुक्ति की योजना प्रदान करता है। ध्यान दे, भजनकार ने परमेश्वर के वचन को किस प्रकार देखा। आपको भी उसी प्रकार से अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों से भरा है और ये ऐसा फील करता है जैसे कि वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है। और हम यही तो चाहते हैं कि हम फल लेके आए, हम जयवंत जीवन जिए। हमारा अगला पॉइंट है नियमित रूप से संगति करना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कर ही लेते हैं कि हम संगति करें, परंतु कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संगति करते भी हैं, परंतु फिर भी वह परमेश्वर के प्रेम से दूर रहते हैं, उसके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए।
हमें हमारे अंदर से बुरी आदतों को निकालना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपके अंदर किसी के भी प्रति कोई जलन, ईर्ष्या, बैर, क्रोध नहीं होना चाहिए कि देखो वह व्यक्ति तो मुझसे नया है, वह मुझसे आगे बढ़ गया है, मैं पुराना हूँ, मैं वहीं पर हूँ। इस प्रकार आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जलन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको भी कोशिश करते रहना है आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर जो है वह विचार हर एक के लिए सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नेगेटिव। हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। आपका जो भी टाइम आपने प्रार्थना का रखा है उसमें आप ज़रूर प्रार्थना करें, उस टाइम को कभी भी मिस ना करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, बिना रुके प्रार्थना करना चाहिए, लगातार निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी प्रार्थना को नज़रअंदाज किया जा सकता है, किसी काम की वजह से, किसी ज़रूरी आपके काम की वजह से आप प्रार्थना का समय छोड़ सकते हैं, या आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि प्रभु इस समय शायद मैं ना कर पाऊँ, परंतु मैं इस समय बैठूँगा। आपके अंदर एक ईमानदारी दिखनी चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी ही लालसाओं में प्रार्थना को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना किया करते थे और वे हमें भी ऐसा ही सिखा करके गए हैं कि हमें भी लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हमारा अगला पॉइंट है अपना जीवन प्रतिदिन समर्पित करते रहना। आपको अपने आप को डेली समर्पण में रखना है। पौलुस इस प्रकार लिखता है गलातियों की पत्री में, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं घमंड करूं, सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा जगत मेरी दृष्टि में और मैं जगत की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हमें मसीह के आगे हमेशा ही समर्पित रहना चाहिए। अपने आप को इस प्रयास में हमेशा लगाए रखें, रोज़ अपने आप को समर्पण करें। इसमें आपको मेहनती बनना पड़ेगा और ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ का काम है। जब भी आप प्रार्थना में बैठे अपने आप को समर्पित करें। प्रार्थना में से उठने के बाद भी अपने आप को वैसे ही जीवन में चलाएं कि आपका जीवन दिखे कि आप समर्पण के जीवन में जी रहे हैं। आज हमने ये सीखा कि मसीह में जयवंत जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सलाम, जय मसीह की।